अभी हम लोग हैं लखनपुर हनुमान जी के पास। जय श्री राम। वो रहा लखनपुर का चौराहा। ये देखिए लखनपुर तारापुर। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ हर हर महादेव। कांवरिया पथ लखनपुर का क्षेत्र से और हम लोग बढ़ते हैं आज की अपनी डिजिटल यात्रा का शुरुआत करते हुए लखनपुर तारापुर, फिर आगे देखेंगे कहाँ जाएंगे। मतलब जो है जैसा होगा वैसा जानकारी मिलता जाएगा। और ये देखिए हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे बाबा वैद्यनाथ के पथ पर। बोल बम। क्या बात है। और बाबा के पथ का जो है आनंद हम लोग लेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। मैं हूँ वेदानंद और आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग। बाबा वैद्यनाथ के पथ से, स्वर्ग वाले पथ से तारापुर का जो क्षेत्र है इस बार काफ़ी दिनों के बाद हम लोग विजिट करेंगे। और मौसम ठीक ठाक है और मौसम अगर धूप वाला भी रहेगा यहाँ पर तो फिर जो है इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ना, ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पर धूप का असर नहीं होता है। मतलब हमेशा छाँव 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 ही मिलता है काफ़ी दूर तक। तो बने रहिए आज की डिजिटल यात्रा के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं लखनपुर में। मतलब ये वही लखनपुर है जो सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है। ये देखिए ये लखनपुर, जय हो। और हम लोग बढ़ते हैं लखनपुर के चौराहे से। अब पूरे कांवरिया पथ में ध्यान देना जरूरी है मुख्यमंत्री जी। लखनपुर तो ठीक ठाक ही लगता है, जितना बढ़िया है ना इस लखनपुर का क्षेत्र, ऐसा पूरा अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम तक होना चाहिए। फिलहाल तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसा अगर माहौल पूरा पथ में रहेगा ना शुरू से अंत तक, फिर तो भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आराम से चलते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं, जैसा भी हो आगे का दृश्य हम लोग देखते हैं इस पथ पर। लखनपुर तो 0 किलोमीटर है ही और बाबा वैद्यनाथ के पथ का आनंद लेते हुए। जय भोले शंकर। इधर तो उतना तो नहीं दिख रहा है कांटा और कंकड़, क्योंकि इधर बहुत अच्छा है। आगे हम लोग बढ़ ही रहे हैं, पूरा देखिए पेड़ ही पेड़ है, छाँव ही छाँव है। और इसी लखनपुर, इसी तारापुर के क्षेत्र में एक आदि योगी का जो है ना घोषणा किया गया कि आदि योगी महादेव बनाया जाएगा। मतलब हो सकता है वो इस क्षेत्र में बनाएगा, मतलब उधर मेन रोड उधर और कांवरिया पर दोनों के बीच में हो। गाड़ी से भी जो आए वो भी आके दर्शन कर ले और पैदल जाए वो भी आके दर्शन कर ले। मतलब आदि योगी महादेव का जो है यहाँ पर स्थापना के लिए जो है एक घोषणा किया गया है। अब आगे देखते हैं वो कब बनता है। जब तक ना बने तब तक हम घोषणा ही समझते हैं, लेकिन आज चर्चा कर लिए। ऐसे तो हम चर्चा भी नहीं करते जब तक कार्य शुरू ना हो, लेकिन अब देखना है वो बनेगा कब। तारापुर में बनेगा आदि योगी महादेव, पर वो देखते हैं आगे जैसा होगा वैसा जानकारी मिलेगी। फिलहाल तो हम लोग अभी का ही जानकारी ले ले, फ्यूचर तो फ्यूचर ही होता है भाई। अब हम लोग इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये तेघरा का ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाएगा। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। आप बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। कांवरिया बम बंधुओं, कांवर रखिए, स्टैंड में कांवर रखिए और जलपान करिए, थोड़ा सा विश्राम भी करिए और फिर आगे की ओर बढ़ते रहिए, बोल बम का नारा लेकर, बाबा वैद्यनाथ का जयकारा देकर। कांवरिया बम बंधुओं, ये दुकान चालू है और बम जी यहाँ रुके हैं। और आगे यहाँ देखिए इधर कांवरिया बम बंधुओं, ये सालों भर चालू रहने वाला दुकान है तेघरा। ठीक लखनपुर के बाद
और आज भी देखिए कितने सारे कांवरिया बम बंधु यहाँ पर विश्राम में हैं। जय भोलेनाथ। बाबा धाम 80 किलोमीटर पड़ता है कांवरिया बम बंधुओं, और मनिया मोड़ यहाँ से 10 किलोमीटर। तो तय कर लीजिए आपको यहाँ पे विश्राम करना है या फिर धीरे धीरे बढ़ते रहना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए शायद ऐसा ही कुछ सुनने के लिए मिलता है ना, हर जगह लाउड स्पीकर लगा रहता है सावन में, जगह जगह दुकान में। कहीं जिलेबी वाला मिलेगा तो और भी ज़बरदस्त। कांवरिया बम बंधुओं, घर की चिंता छोड़िए, ससुराल की चिंता छोड़िए, एक जिलेबी लीजिए और 5 किलोमीटर बिना दुख और दर्द का जो है आगे बढ़ते रहिए। एक जिलेबी आपको 5 किलोमीटर का ब्रेकअप, मतलब बेकअप, हम ब्रेकअप बोल रहे हैं, 5 किलोमीटर तक का बेकअप दे सकता है। और ये मंदिर हनुमान जी का यहाँ पर, जय श्री राम। हनुमान जी काफ़ी अंदर है। और बढ़ते हैं कांवरिया बम बंधुओं, आज हम लोग तेघरा से भी आगे बढ़ चुके हैं और बाबा भोलेनाथ के पथ का आनंद लेते हुए बढ़ते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में भी बताते चलिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी जोश चल रहा हो, जो भी मन में वो पिछली यादें आ रहा हो, वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। आप शायद अंदर अंदर ही मुस्कुरा रहे होंगे, पर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आगे का दृश्य देखिए, हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं इस क्षेत्र में। जय भोलेनाथ। वैसे हैंडपम्प हम लोग देखते हैं जगह जगह पे चलता रहता है। ऐसा है कि मतलब स्नान कर सकते हैं, पीने योग्य नहीं रहता है क्योंकि कचरा ज़्यादा हो जाता है ना। पाइप में पानी काफ़ी दिन स्टोर रहता है, तो वो जंग लगा पानी पहली बार निकलता है। अगर पीना है तो आपको लगभग 10 मिनट चलाना पड़ेगा, तब थोड़ा पीने योग्य निकल जाएगा। और फिर हम लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाना है तो आपको इसी रास्ते का, इसी पथ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग वहाँ है तो स्वर्ग जाने का पथ यही है। तारापुर यहाँ से 3 किलोमीटर बताया जा रहा है बम बंधुओं। कांवर को स्टैंड में अभी नहीं रखना है, अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं। अभी जब तक थकान नहीं होगी तो अपनी यात्रा को विराम क्यों देना। हम लोग बढ़ते रहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इधर छाँव है, बड़े बड़े पेड़ हैं, धूप तो आरामदायक है, मनमोहक है, बहुत ही आकर्षित करने वाला दृश्य है, अपने साथ है दोस्तों। फिलहाल तो हम लोग बढ़ते ही चलेंगे और फिर आगे देखेंगे। कांवरिया बम बंधु अगर विश्राम में होंगे तो विश्राम में मिलेंगे, अगर चलते होंगे इस राह में तो चलते हुए दर्शन होगा। आगे का पता नहीं। फिलहाल जितना हम लोग देख चुके हैं उतना तो देख ही लिए हैं। जहाँ पर भी एक दुकान सालों भर चालू रहता है बंधुओं। जय भोलेनाथ। बाबा का दरबार सुनसान तो लगता है इस ऑफ सीजन में, पर खाली कभी नहीं रहता। जय भोलेनाथ। कैसा लग रहा है आज हम लोगों की डिजिटल यात्रा। वैसे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो ये धोबई का क्षेत्र है, तो धोबई का क्षेत्र में भी एक टेंट सिटी लगता है सावन के महीने में, तो वो फिर ज़बरदस्त रहता है। मतलब जगह जगह जहाँ पर सुविधा होना चाहिए तो बिल्कुल रहता भी है। ये ऑफ सीजन है, इस पथ में अतिक्रमण भी दिखेंगे, गाय भी दिखेंगे, मुर्गियाँ भी दिखेगी, भैंस भी दिखेंगे, सारा कुछ दिखेगा। बाबा के भक्त भी दिखेंगे, कांवर भी दिखेंगे। और इसी जगह पर रहता है टेंट सिटी, इसी जगह पर टॉयलेट ये बना हुआ है, यहीं पे रहता है दुबई में। हमने खुद से देखा है। उस टाइम इधर आने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमने देख ही लिया भैया।
बाबा का परमिशन मुझे जो मिला हुआ है ना, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मुझे नहीं रोका जाता, क्योंकि ब्रह्मांड के राजा ने मुझे परमिशन दे दिया है। अगर ब्रह्मांड के राजा परमिशन ना दे तो ये धोबई का क्षेत्र कैसे पहुँचेंगे हम लोग उस भीड़ में। अगर वो परमिशन ना दे तो हम लोग अपनी डिजिटल यात्रा अपडेट जानकारी कैसे एक साथ देख सकेंगे। खेला तो उन्हीं का है, चाहे वो जिस रूप में खेल ले। हम लोग तो भैया प्लेयर बन जाते हैं, हम लोग तो गेंद फेंकते ही रहते हैं इधर से उधर। बाकी खेल का असली खिलाड़ी तो वही रहता है, सबसे बड़ा सेटर वही है। दुनिया तो एक घर चलाने में परेशान है, सोचिए वो अपना पूरा ब्रह्मांड को चलाता है भैया। हम लोग और बढ़ेंगे आगे, तारापुर पहुंच जाएंगे लग रहा है, क्योंकि जब तक ना थकेंगे दोस्तों तब तक कैसे रुकेंगे। आज हम लोग हनुमान जी का दर्शन भी कर लेते हैं। जय श्री राम, बजरंगबली की जय हो। ये बाबा बैद्यनाथ का पथ है, भोलेनाथ का पथ है, स्वर्ग का पथ है। आप यहाँ पर रोते हुए जाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते चलेंगे तो हंसते हुए परिवर्तन आप में होता रहेगा। ये खुद से देखा गया है, मैंने कई माता बम और बहना बम को देखा है, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए आंखों से आंसू निकलता हुआ। मैंने बोला भी, ऑफ कैमरा भी कई सारे बम को बोले हैं, ये आंसू बचा के रखिए, बाबा के दरबार में काम आएगा। क्योंकि बाबा तो टेस्ट लेंगे ही, बाबा से जो जुड़ते हैं बाबा उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और फिर जय श्री राम, और फिर कहते हैं वही भक्त, फिर कहते हैं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बाबा मुझे इतना क्यों सता रहे हैं। पर वो सताते नहीं हैं, वो आपको टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, इसी में घबराहट होने लगती है। फिलहाल तो हम लोग और बढ़ते हैं आगे। माता रानी का दरबार है इस दिशा में, शक्तिपीठ के रूप में माता रानी विराजमान है। जय माता दी, माता टेढ़िया महारानी। तारापुर हम लोग पहुंच चुके हैं बम बंधुओं, तारापुर 0 किलोमीटर। फिलहाल तो अब लग रहा है कांवर रखना पड़ेगा क्या, थक रहे हैं क्या, जलेबी खाना है क्या, विश्राम करना है क्या। अभी तो नहीं लग रहा है। हम लोग बढ़ेंगे, चौराहे पर दर्शन करेंगे हनुमान जी का और माता रानी के प्रवेश पथ का, तब फिर हम लोग आगे की ओर सोचेंगे। फिलहाल तो पहुंच ही गए हैं, अब हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा आगे देखना है, ये धर्मशाला के पास, ये तारापुर गोगाचक धर्मशाला सरकारी वाला। यहाँ सिस्टम सरकारी वाला जो चलता है वो सावन और भादों में चलता है। वैसे तो खुला है, लेकिन जो बस से आते हैं ना, यहाँ अभी भी रुक जाते हैं, भोजन यहाँ पे तैयार करते हैं, मतलब ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है। 100-200 की भीड़ जो आती है एक साथ गाड़ी से। अब यहाँ से ये बाबा पथ से जुड़ा है माता रानी का पथ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर कम ही मान लेते हैं, 1 किलोमीटर इधर पूरब दिशा की ओर माता रानी का दर्शन हो जाएगा। और फिर जय श्री राम, चौराहे पर हनुमान जी का दर्शन के साथ। और फिर हम लोग बढ़ रहे हैं, दुकान यहाँ भी 1-2 चालू है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तो नहीं थकान बुझा रहा है, अभी हम लोग कांवर नहीं रखेंगे, थोड़ा और चल लेंगे। जिसके पाँव में दर्द है थोड़ा एडजस्ट कर ले, कोई बात नहीं है।
बाबा दर्द तो देंगे पर यहाँ सुई नहीं चुभेगी। यहाँ ना कोई कंकड़ है ना कोई कांटा है, क्योंकि यहाँ कण कण में शंकर है। हम लोग चलेंगे, अभी पथ की स्थिति भी सही है। और आगे वाला जो इधर काम हो रहा था वो रोड या पुलिया क्या, वो कैसा है उसको भी देख लेना है ना। वो छूट जाएगा। जलेबी आगे बनवाना है, यहाँ नहीं बनवाना है। जय हो भोलेनाथ। ये बारिश को देख के लग रहा है ना कि जो है ये पथ गीला देख के लग रहा है ना कि हम लोग सावन में चल रहे हैं। पर सिस्टम भोलेनाथ का बैसाख की पूर्णिमा में सावन ला दिया भैया। बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी पहाड़ पर। हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे देखिए माता रानी का दर्शन करके जा रहे हैं वापस। और ये भोलेनाथ का सिस्टम है, कहीं भी चाहे तो गीला कर देंगे, कहीं भी चाहे तो सूखा कर देंगे। सब महाकाल का सिस्टम है। उसके सिस्टम के आगे सारा सिस्टम फेल हो जाता है। अब लग रहा है कि हम लोग उसी जगह पहुंच गए हैं। अगला चौराहा भी पहुंचने वाले हैं। अगला चौराहे पे हम लोग हो सके अच्छा सा कांवर स्टैंड देखकर कांवर रख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ तक ये तैयार हो चुका है। आगे तैयारी होता जाएगा तो हम लोग आगे भी देखते हुए चलेंगे। फिलहाल तो इतना कार्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है बंधुओं। ये तारापुर है, ये बनेगा पूरा तब पता चलेगा और सिस्टम देखने लायक भी रहेगा। फिलहाल तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं जय भोलेनाथ के साथ बाबा वैद्यनाथ के पथ पर, स्वर्ग वाले पथ पर। आगे ये चौराहा हम लोग पहुंच चुके हैं। दोनों चौराहा पहुंच गए हैं। यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। देखने से तो लग रहा है श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो गई है। पर भैया ये हम लोग लगभग 2-3 महीने से देख रहे हैं। पहले से ही यहाँ पर काम चालू है। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम लोग निकलेंगे तो यहाँ पर सीधा 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 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर निकलेंगे ऐसे करके। जय भोलेनाथ। पूरा यहाँ पे चौराहे की स्थिति बदल गई है। अब यहाँ देखिए एक और भक्त यहाँ देखिए माता रानी का दर्शन करके जा रहे हैं। ये शादी का जोड़ा, एक चीज़ शादी का जोड़े से याद आया कि माता रानी के दरबार में अगर आप शादी का नया नया जोड़ा है, आपका जीवन सुखमय हो तो माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। तारापुर टेलिया माता रानी। वैसे यहाँ पर और भक्त हैं। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। क्या बात है। तारापुर मेन मार्केट है। अगर तारापुर से आए तो लोकेशन तारापुर ही मेन पड़ेगा। वैसे मंदिर जो है बांका ज़िले में है। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव के साथ अब हम लोग यहीं पे रखते हैं अपने कांवर को और विराम देते हैं कांवर यात्रा को। एक अच्छा सा स्टैंड मिल गया है यहाँ पर। जय भोलेनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। बोल बम मिल्की वाला क्षेत्र से।